नमस्कार। आज का पाठ है निबंध लेखन। इसमें हम पढ़ेंगे कि निबंध क्या होता है, एक अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या होती हैं, निबंध की रूपरेखा कैसी होती है और एक अच्छे निबंध का नमूना देखेंगे। निबंध होता क्या है? निबंध शब्द में नि उपसर्ग है और मूल शब्द है बंध। इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से कसा हुआ या बंधा हुआ, और यहाँ हमें अपने विचारों को बांधना है, उन्हें उनमें कसावट लानी है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी विषय पर अपने विचार को आधार बनाता है और लिखता है, और ये विचार पूरी तरह मौलिक और श्रृंखलाबद्ध होते हैं। श्रृंखलाबद्ध का मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, उसमें विचार भटके हुए नहीं होते। निबंध लेखन छात्रों को क्यों सिखाया जाता है या प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों रखा जाता है? तो यह सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब निबंध लेखन सीखते हैं तो अपने विचारों को इकट्ठा करके उन्हें संतुलित तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। उसमें विषय के अनुरूप भाषा का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इस तरह हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख पाते हैं। निबंध लेखन जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें कई किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं ताकि उस विषय से संबंधित अपनी जानकारी बढ़ा सकें। और समसामयिक जो विषय होते हैं उन पर तो हमें जो कुछ आसपास घटित हो रहा है उस पर भी निगाह रखनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारा जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में विकसित होने लगता है। आपको अब छात्र पूछते हैं कि निबंध के लिए हम विचार कहाँ से लाएं? हमें समझ में नहीं आता, कोई भी टॉपिक कहीं से भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ऐसे कहीं से नहीं आता है। आप जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित होते हैं बहुत से अनुच्छेद या निबंध, और जो हिंदी भी है उसको तो अनुच्छेद आता है, हिंदी वालों को निबंध आता है। निबंध के लिए आपको अगर विचार चाहिए तो जिस विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय से संबंधित अच्छे अच्छे जो पहले लिखे हुए निबंध हैं उनको पढ़िए, और दूसरा आप लाइब्रेरी जाइए, किताबें पढ़िए, और या अपने विचारों को बल देने के लिए आपको निबंध में महापुरुषों की उक्तियाँ, जो उन्होंने कोटेशंस, जो कोट्स होते हैं उनके, और कोई काव्य पंक्तियाँ इस तरह से भी याद कर लीजिए, और उनको अगर आप निबंध में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अब हम समझ गए कि निबंध लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। आपके विचारों से आपका व्यक्तित्व पता चलता है, आपकी सोच पता चलती है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं वे पूरा, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, पहली लाइन पढ़ी आखिरी नहीं पढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद आपके बारे में एक राय बनती है, क्योंकि आपके विचार आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जितने मौलिक विचार हों और सरल भाषा में, ऐसे नहीं कहीं से अलंकृत भाषा को रट लिया और वही उठा के लिख दिया। प्रश्न पत्र में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न पत्र आता है उसमें विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और दिए गए विषयों में से एक पर ही निबंध लिखना होता है। और कक्षा के अनुसार किसी कक्षा में 9 है, किसी 5 है, किसी का 10 है, तो वो आप अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लीजिए, और आप जिस विषय पर लिखना है उसको आप चुन लें और उस पर आप सोचते हुए अपने विचार एक ही विषय पर निबंध लिखना है, इसलिए आप उसी विषय को चुनें जिस पर आप अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। और निबंध का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है कि पहले हम परिचय देते हैं विषय का, उसके बाद पृष्ठभूमि, इतिहास संबंधित जो भी कोई बात है, मुख्य अवधारणा है, सिद्धांत है, किस विषय के बारे में है, ये सब हम लिखते हैं।
उसके बाद इससे संबंधित वर्तमान क्या स्थिति है और उसके अच्छे पक्ष, बुरे पक्ष और फिर सुधार, और अंत में हम लिखते हैं निष्कर्ष। और ये जो सारी बातें हैं हम इनको 3 मुख्य हेडिंग्स में बांट सकते हैं। एक उदाहरण है क्वेश्चन पेपर का कि विकल्प किस तरह से दिया जाता है। तो ये अदर बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर नहीं है, जिसमें कि एक विषय पर निबंध लिखना है और शब्द भी यहाँ बता दिए कि 300 शब्दों का लिखना है। यहाँ इन्होंने शीर्षक दिया है, विषय दिया है और उसके बाद मुख्य बिंदु भी दे दिए हैं कि आपको इन बिंदुओं पर विचार करना है। तो उस बोर्ड में बच्चे इसी तरह से पॉइंट और सब हेडिंग के अंडर में अपने विचार लिखा करते हैं। दिए शीर्षक या विषय को पढ़कर अपने विचारों को भूमिका या हम प्रस्तावना भी कहते हैं इसको, फिर विषय वस्तु या विषय विस्तार कहते हैं, और थर्ड उपसंहार या निष्कर्ष में बांट लें। भूमिका क्या होती है? इंट्रोडक्शन। तो यह आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, विषय से संबंधित कोई काव्य पंक्ति भी हो सकती है। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कोई दोहा लिख सकते हैं, कोई सूक्ति लिख सकते हैं, कोई घटना याद हो तो उसको मेंशन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप निबंध की विषय वस्तु लिखते हैं। इसे हम विषय वस्तु या विषय का विस्तार कहते हैं। विषय का विस्तार करते हुए अपने विचारों को आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं और हर अनुच्छेद में एक ही तरह के विचारों का विस्तार हो, और उसके बाद जो अनुच्छेद लिखेंगे उसका कनेक्शन पहले वाले अनुच्छेद के विचारों से होना चाहिए। अर्थात जो आपके विचार हैं उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक से एक कड़ी जुड़ती हुई पता होना चाहिए। तीसरा हिस्सा है निबंध का उपसंहार, जहां आप कंक्लूड करते हो, कंक्लूजन, निष्कर्ष या अपनी बात का सार वहां पर रखते हो। इसमें समस्या का समाधान या समाधान हेतु जो सुझाव होते हैं उनको लिखते हुए बात को ख़त्म किया जाता है, और अंत प्रभावी होना चाहिए। इसमें भी आप कोटेशंस तो आप कहीं भी डाल सकते हो निबंध में, और कथन वगैरह जो भी हैं वो आप कहीं भी निबंध में डाल सकते हो जहां भी आपके विचारों को आपको बल देना है। शीर्षक अवश्य लिखें, हेडिंग, और उसके बाद निबंध में विषयानुसार जो भी विषय है उसके अनुसार उसके लाभ हानि है या प्रभाव दुष्प्रभाव हैं, समस्या है, समाधान है, इन सब का विवेचन करते हुए पूरा करना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं कि भाषा सरल और विषय के अनुरूप हो, विचारों को क्रमबद्ध रखें, इधर उधर भटके हुए विचार ना हो। अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लिखने वाले छात्रों के लिए ये है कि अब जब आप विषय विस्तार लिखते हो तो उसमें उपशीर्षक नहीं लिखने। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था क्वेश्चन पेपर का जहां निबंध में उपशीर्षक दिए थे, तो उन बोर्ड वालों को उस तरह से लिखना है। लेकिन सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब निबंध लिखते हैं तो विषय विस्तार में उपशीर्षक नहीं लिखने, लेकिन अनुच्छेदों में लिखना है। अनुच्छेदों में क्रम संख्या भी नहीं लिखनी। विषय वस्तु जब हम विषय विस्तार करते हैं उसमें अनुच्छेद दिखा तो क्रम संख्या कौन लिखते हैं? जो दूसरे बोर्ड वाले हैं जिनको बिंदु दिए गए हैं वे लोग लिखते हैं। तो सीबीएसई में हमें ये बताया जाता है कि जब आप निबंध लिखें तो भूमिका लिखें या प्रस्तावना लिखें और उसके बाद आप विषय विस्तार करें, फिर उपसंहार लिखें, बस। और विषय विस्तार में आप कई अनुच्छेद में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन अनुच्छेदों को आपको उपशीर्षक नहीं देने और ना ही उनकी क्रम संख्या लिखनी है। अन्य बोर्ड परीक्षा लिखने वाले छात्र अपने पाठ्यक्रम के अनुसार लिखें। विचारों की पुनरावृत्ति से बचें, ये कॉमन बात है। विचारों की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। लिखने के बाद आप उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए, और विशेष रूप से जहाँ कहीं भी भाषा संबंधी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं, विराम चिन्हों की मिस्टेक हैं, उनको ठीक करिए। और जब आप रिवाइज कर रहे हैं तब कोई आपको कोटेशन याद आती है या कोई काव्य पंक्ति या कोई और बात याद आती है, उसे भी आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ जोड़ सकते हैं।
अंक के अनुसार शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। 10 अंकों के लिए औसतन हम कहते हैं कि 300 से 350 शब्द लिखिए, और बाकी जैसे 5 अंकों का है तो उसमें 200 से 250 शब्द कहे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा हेतु आप अपनी परीक्षा के नियम देखें, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखें। निबंध लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ बता देती हूँ जिनसे संबंधित निबंध लिखने के लिए आ सकता है। एक तो नारी की शिक्षा, नारी शिक्षा, लड़का लड़की एक समान, सबको समान शिक्षा का समान अधिकार, तो इस तरह से वीमेन एम्पावरमेंट पर ऐसे आता है। दूसरा, एनवायरनमेंट से संबंधित प्रदूषण की समस्या हो सकती है या फिर पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। तीसरा, विज्ञान के लाभ हानि, मोबाइल फ़ोन का उपयोग, दुरुपयोग, कंप्यूटर की उपयोगिता, समय का सदुपयोग, देश प्रेम पर, देश के ऊपर, हमारा देश भारत, हमारा देश महान, राष्ट्रीय एकता पर निबंध आता है। स्वच्छ भारत, स्वच्छता अभियान जो बहुत ही करंट टॉपिक है, लास्ट 2 साल उस पर क्वेश्चन आया है, निबंध आया है। भ्रष्टाचार, महंगाई बहुत ही कॉमन टॉपिक हैं और अदल बदल करके 1 साल 2 साल आगे पीछे करके इन पर भी आ जाता है निबंध। बाल श्रम से संबंधित निबंध भी आ सकता है। साक्षरता का महत्व, आधुनिक संचार क्रांति, आतंकवाद की समस्या, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय मैंने बता दिए हैं जिन पर अक्सर निबंध आ जाता है।